गैर मुक़ल्लिदियत पर, तक़लीद पर जो है वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि तक़लीद की कोई ज़रूरत नहीं है और कुरान और हदीस जो है हमारे लिए काफ़ी है। तो दौरान गुफ्तगू जो मुझे महसूस हुआ कि ये जनाब जो है ख़ास तौर से जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को जो है टारगेट कर रहे थे। हालांकि दिगर आइम्मा की भी तक़लीद की ये मुनकिर हैं, लेकिन जो नफ़रत और जिस तरह का जो है अंदाज़ और हसद जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मुतल्लिक़ जो है नज़र आया, वो दिगर आइम्मा के ताल्लुक़ से नज़र नहीं आया। और अंदाज़ गुफ्तगू में, बातचीत में जो है सरी जो है गुस्ताखी और बिल्कुल इस तरीके से मतलब बात करना कि जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने अपनी पूरी राय से कुरान और हदीस के मुखालिफ महज अपनी राय से एक नया दीन खड़ा कर दिया और इतने बड़े बड़े लोग और इतनी बड़ी उम्मत का आधा निस्फ, तकरीबन निस्फ हिस्सा जो है उनकी तक़लीद पर जो है वो कायम हो गया। तो बिल्कुल इसका मतलब वो ये साबित करना चाह रहे थे कि अक्सर जो लोग हैं वो गुमराही के रास्ते पर हैं और हक़ को वो पहचान नहीं रही है। हक़ को पहचानने का मतलब ये है कि आप गैर मुक़ल्लिद हो जाएं और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, ये सब अहादीस की जो किताबें हैं इनको फॉलो करें। कुरान तो मौजूद है, इनको फॉलो करें। हालांकि मैंने जो है वो बहुत सारी बातें उनके सामने रखी कि भाई कुरान और हदीस के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज से दीन अगर मुरतब हो जाता है तो फिर हर ऐरा गैरा जो है वो मसाइल का इस्तेमाल कर सकता है और यही हो भी रहा है। तो बहुत जो है बहुत बड़ी गुस्ताखी का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और दीन को बिल्कुल जो है खिलौना बनाकर रख दिया जाएगा। उसके लिए जो है एक इज्तिहादी जो क़ुव्वत है, जो इदराक है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो है उलमा ये फरमा दिए कि अब जो है जो मुतलक इज्तिहाद जो है वो मुमकिन नहीं रहा, वो बस हो गया। जो आइम्मा अरबा तक जो है उसको महदूद कर दिया गया है कि उन लोगों ने जो इज्तिहाद किया है वो मुतलक इज्तिहाद, बाकी जो है जो इज्तिहाद होगा तो उन्हीं की